ध्यान रखना बंधुओं, आपने शायद देवपति ख्योपति का एक आख्यान सुना हो, नहीं सुना? ललितपुर के पास एक क्षेत्र है जिसको देवगढ़ कहते हैं। बहुत पुराना क्षेत्र है। दो भाई थे, मैं बुंदेलखंड का हूं। दो भाई थे, एक का नाम था देवपति, एक का नाम था ख्योपति। गरीब थे, जैन कुल में जरूर पैदा हुए थे पर निर्धन थे। सब जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार एक सेठ जी कुछ श्रावकों का संग बनाकर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज सम्मेद शेखर जी की वंदना करने के लिए जा रहे थे। वो जो दोनों भाई थे, आज की तरह वर्तमान में जैसे साधन है वैसे साधन पहले थे नहीं। बैलगाड़ियों से यात्रा करनी होती थी। आजकल तो रेलगाड़ी से यात्रा हो जाती है और आप जल्दी पहुंच जाते हैं। पहले बहुत दिन लगते थे। तो उन दोनों भाइयों को पता चला कि सेठ जी एक संग लेकर के जा रहे हैं, उस शाश्वत तीर्थराज की वंदना, सिद्ध भूमि की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। अहो भाग होगा अगर अपने को भी साथ ले चलें। दोनों भाइयों ने सेठ जी से निवेदन किया, सेठ जी आप हमें भी संग के साथ तीर्थराज की वंदना के लिए ले चलो। अब जो लोग जा रहे थे उन्होंने तो यथा योग्य अपना अपना द्रव्य समर्पित किया था, पर इन दोनों के पास तो द्रव्य देने के लिए कुछ था नहीं। तो उन्होंने सेठ जी से निवेदन किया कि सेठ जी हम दोनों भाई पूरे संघ की सेवा करेंगे, बैयावृत्ति करेंगे, पाद मर्दन करेंगे, यथा योग्य लकड़ी आदि की व्यवस्था किया करेंगे, रात्रि को पहरा दिया करेंगे, सब सामान का उतारना रखना आदि सब कार्य करेंगे सेठ जी, सब कार्य कर लेंगे। बस हम दोनों भाइयों के लिए सिद्ध क्षेत्र की वंदना करा दो। सेठ जी हमारे पास बस देने के लिए कुछ नहीं है, बाकी ये शरीर हट्टा कट्टा है तो इसका उपयोग करेंगे और सबकी सेवा करेंगे। बस एक बार सेठ जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करा दो। सेठ जी का मन द्रवित हुआ थोड़ा और सेठ जी ने कहा ठीक है, सब कार्य ठीक तरह से ईमानदारी से करना। दोनों भाई एक छोटी सी पोटली बांधी और उसको अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया, जिससे कि सेठ जी देख ना पाए कि क्या इनके पास है, और चल दिए संग के साथ। जहां भी पड़ाव पड़ता वे दोनों भाई पानी भरते, भोजन आदि में सहयोग करते, जंगल जाते, लकड़ियों के गट्ठे अपने सिर पर रख रख करके लाते, सब जो भी जानवर आदि थे साथ में उन सब की व्यवस्था करते, नहलाते धुलाते, हर प्रकार की सेवा शुश्रूषा वे दोनों भाई करने लगे और अपना अहोभाग सौभाग्य मानते कि सेठ जी ने हम पर बड़ी दया की है, बड़ी अनुकंपा की है कि हमें वह सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए ले जा रहे हैं। अहो रास्ते में और भी अनेक घटनाएं घटी, पर हम उनका उल्लेख नहीं करते हैं।
बेभब्ब जीव जिन्हें भगवान के गीत गाते हुए, गुणगान करते हुए, स्तुति गान करते हुए संग के साथ आगे बढ़ते जाते थे। संग निर्विघ्नता पूर्वक सम्मेद शिखर जी पहुंच गया। सभी ने यथायोग विश्राम किया। रात्रि विश्राम के बाद फिर सभी ने जैसा निर्णय किया था कि हम सभी प्रातः होने के पूर्व ही तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए स्तुति गान करते हुए चलेंगे। दोनों भाइयों ने मन में विचार किया कि यह जो संघ आया हुआ है, ये इस संघ में सभी धनिक वर्ग और सभी उत्तमोत्तम वस्तुएं यहां चढ़ाने के लिए लाए हैं, पर हमारे पास सिर्फ यह पोटली है। जो पोटली में हम द्रव्य लेकर आए हैं वो सिर्फ इसलिए लाए हैं कि भगवान के चरणों में हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ समर्पित करेंगे। बंधुओं, वे दोनों भाई यह विचार कर कि ये सब सेठ लोग हैं, इनके सामने अगर हम अपना द्रव्य चढ़ाएंगे तो ये हमारा उपहास करेंगे, मखौल बनाएंगे। इसलिए अपन दोनों भाई ऐसा करते हैं, अर्धरात्रि में ही सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के लिए पहले ही क्षेत्र पर, पर्वत पर चढ़ेंगे। दोनों भाई धनपतियों के संग के पूर्व ही क्षेत्र की वंदना करने के लिए ऊपर चढ़ गए। पीछे से उन धनपतियों का संग वंदना के लिए पहुंचा। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो देखकर के आश्चर्यचकित हो गए। इतने उत्तमोत्तम रत्न आखिर यहाँ पर कौन चढ़ा कर गया? हम लोगों से आने के पहले ही किसने ये उत्तम रत्न चढ़ाए हैं? उन्होंने खोज की तो पता चला कि देवपति और खेवपति ये दोनों भाई पहले वंदना के लिए निकल गए। धनपतियों ने शीघ्र ही उनको पकड़ लिया और बोले कि बड़ा धोखा करते हो, बड़ा झूठ बोलते हो। हमसे कहते थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और यहां पहले ही तीर्थराज की वंदना करने के लिए उपस्थित हो गए और ये उत्तमोत्तम रत्न यहां पर चढ़ा रहे हो। दोनों भाइयों ने कहा, सेठ जी क्यों शर्मिंदित करते हो, क्यों लज्जित करते हो? हम लोगों के पास इस देह को ढकने के लिए ही तो वस्त्र नहीं है। आप हमारे पास रत्नों की बात करते हैं, रत्नों के स्वामी तो आप लोग हैं। सेठ जी तीर्थराज की वंदना करने के लिए आए हैं, तो जब घर से चले थे तो यह सोच करके चले थे कि खाली हाथ तो दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए यह पोटली बांध ली थी सेठ जी। और इस पोटली में रत्न कहाँ है? इस पोटली में तो ज्वार के दाने हैं। क्या है? ज्वार के दाने। इसलिए सेठ जी हम तो इसलिए पहले वंदना करने के लिए आ गए कि आप लोग रत्न चढ़ाओगे, मोती चढ़ाओगे और हम ये ज्वार के दाने चढ़ाएंगे, उपहास के पात्र होंगे। सेठ ने कहा, झूठ बोलते हो,
रत्न चढ़ाते हो और ज्वार दिखाते हो। दोनों भाइयों ने सिद्ध क्षेत्र पर खड़े होकर सच्चे भावों से प्रभु का स्मरण किया। जिस टॉप पर खड़े थे उसी टॉप पर प्रभु का स्मरण करके अपने हाथ में वह ज्वार के दाने लेकर भावपूर्वक प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए। और जैसे ही वे ज्वार के दाने प्रभु के चरणों में समर्पित हुए, उत्तम रत्न बन करके जगमगाने लगे। ओहो, ये देख करके उन धनपतियों के संग को बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके ज्वार के दाने रत्न बन करके प्रभु के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। बंधुओं, महत्व द्रव्य का नहीं होता, महत्व तो सच्चे भावों का हुआ करता है। वर्तमान में हम यह देख रहे हैं, जगह जगह क्षेत्र क्षेत्र में जितना विषमवाद खड़ा हो रहा है वो केवल द्रव्य को लेकर के खड़ा हो रहा है। कोई किसी के भावों पर दृष्टि नहीं डालता। महत्व भावों का होता है, महत्व द्रव्य का नहीं होता। जिसके पास जो होता है वह प्रभु के लिए समर्पित कर देता है और वही पूजा का द्रव्य बन जाता है। बंधुओं, अष्ट द्रव्य पूर्वक भव्य जीव भगवान के बिंब की, जिन बिंब की श्रद्धा पूर्वक जब आराधना करता है तो वह जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग करता हुआ जो आराधना करता है वह आराधना उस भव्य जीव के लिए पूजक से पूज्य बनाने में कारण बन जाती है। भव्य जीव भगवान की पूजा किस लिए करता है कि हे भगवान, मैं भी एक दिन आपकी तरह पूज्यता को प्राप्त करूं। मुझे संसार की पूज्यता नहीं चाहिए, मुझे पुण्य के जो ये सांसारिक फल हैं उनकी पूज्यता नहीं चाहिए, मुझे आप जैसी पूज्यता चाहिए। ऐसी पवित्र भावना से वह अरहंत के बिंब का ध्यान करता है, गुणानुराग करता है। वह गुणानुरागी भाव पूजा कहलाती है, उसे भाव पूजा कहते हैं। और जो द्रव्य समर्पित किया जाता है वह द्रव्य पूजा कहलाती है। जब द्रव्य हाथ में होता है तो उसको देख करके जीव को यह स्मरण रहता है कि मैं इस समय कौन सा भाव कर रहा हूं, इसलिए वह द्रव्य का आलंबन लेता है। जैसे उसके हाथ में जल होता है तो उसे स्मरण में आता है कि मैं इस समय जन्म, जरा और मृत्यु के नाश की भावना कर रहा हूं। जिस समय हाथ में चंदन होता है तो उसके लिए स्मरण आता है कि मैं इस समय संसार ताप नाश की भावना कर रहा हूं। जिस समय अक्षत होता है, पुष्प होता है, नैवेद्य होता है, दीप होता है, धूप होता है, फल होता है, तो उसके निमित्त से उसने जिन जिन भावों का भाव किया है, बंधुओं वे सब भाव स्मरण में आते हैं। इसलिए श्रावक को प्रतिदिन अष्ट द्रव्य पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजन आराधन करना चाहिए। यह जिनेंद्र पूजा महान सातिशय पुण्य का संचय कराने वाली है
और भक्त जीवों के कर्म क्षय का कारण है। इस लोक एवं परलोक दोनों में अनुकूल फल प्रदान कराने वाली है। और जो भाव पूजा की थी, उस भाव पूजा पूर्वक वह भव्य जीव यह भावना करता है कि हे भगवान, जैसा यह गुणमय स्वरूप आपका है, वैसा गुणमय स्वरूप मुझ भगवान आत्मा का है। इस प्रकार से वह अपना जहां एक और इहलोक परलोक संभाल लेता है, वहीं दूसरी ओर वह अपने मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करता है। बंधुओं, जितने भी लोक में महान महान फल कहे गए हैं, वे सब जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना अर्चना के फल होते हैं। इसीलिए बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने जिनके ऐसा पुण्य का उदय हुआ है, उन श्रावकों के लिए कि तुमने ऐसे कुल में जन्म लिया है जिस कुल में जिनेंद्र भगवान की आराधना होती है, अपने कुल का यह पुण्य लाभ प्राप्त करके प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की भाव पूर्वक आराधना करो, वंदना करो, गुणगान करो।